दिमिश्क के कैद खाने में उन मुजाहिदीन इस्लाम की दास्तान जिन्होंने उंदलस के साहल पर अपनी कश्तियाँ जला डाली थी। जोलीन मूसा बिन नसीर ने कहा, तुम मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत जाल बिछा रहे हो। क्या तुम अकल से इतने आरी हो गए हो कहीं मैं ये सोचने से भी काबिल नहीं कि जिस पर तुम अपनी ज़ुबान का सहर तारी करने चले हो वो बहुत से मैदानों का खिलाड़ी है दिमिश्क के कैद खाने में, और उसकी नज़रें ज़मीन की तहों में भी झांक सकती हैं। बेशक मेरे मूसा, जोलीन ने कहा, मैं ये सब कुछ सोच कर आया हूँ और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे छोटा भाई समझकर तुम कहा है। इजाज़त दो कि मैं भी तुम्हें तुम कहूँ। इसने दोनों हाथ मूसा की तरफ बढ़ाकर कहा, मेरी दिली दोस्ती कबूल करो, मेरे दिल में जो मख्फी है वो भी सुन लो। मूसा बिन नसीर ने इसके दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिए। चंद लम्हों बाद जोली ने अपने हाथ मूसा के हाथ से निकला लिए और उठ खड़ा हुआ। उसने बड़ी तेजी से न्याम से तलवार निकाली। उससे ज़्यादा तेजी से मूसा का हाथ अपनी तलवार पर चला गया जो उसकी कुर्सी के साथ खड़ी रखी थी। लेकिन जोलीन की अगली हरकत यह थी कि उसने तलवार अपने दोनों हाथों पर रख ली, जिस तरह कोई चीज़ किसी को पेश करने के लिए उठाई जाती है। जोलीन मूसा के सामने एक कदम दूर खड़ा हो गया, फिर वो झुका और तलवार मूसा बिन नसीर के पाँव में रख दी। वो सीधा हुआ और एक कदम पीछे हट गया। अमीर मूसा, जोलीन ने पुरजोश और जज्बाती लहजे में कहा, यह वो तलवार है जो कभी झुकी नहीं। इसने दुश्मनों की अकड़ी और इतनी तनी हुई गर्दनें काटी हैं। गुस्ताखी ना समझना मूसा, इसे तकब्बर और गरूर ना समझना। ये वो तलवार है जिसे तुम भी नहीं झुका सके। तुम्हारी बर्बर फौज भी इस तलवार की चमक देखकर सबेस्ता के किले से पीछे हट गई थी। आज ये तलवार तुम्हारे कदमों में पड़ी है। कोई बादशाह, कोई सलार इतनी आसानी से अपनी तलवार अपने दुश्मन के कदमों में नहीं रख दिया करता। लेकिन तुम मेरे दुश्मन नहीं, अब हम भाई हैं, दोस्त हैं। आज एक दोस्त अपने दुख अपने दोस्त के सीने में डालने आया है। कबूल करोगे मूसा? मूसा बिन नसीर ने झुककर अपने कदमों से जोलीन की तलवार उठाई और अपने हाथों पर रखकर जोलीन को पेश की। मुझे मुसरत हुई है ये देखकर कि तुमने मुझे दोस्त और भाई कहा है। मूसा ने कहा, मैं तुम्हारा तलवार की कदर करता हूँ। मूसा ने इसकी तलवार अपने हाथों उसकी नियाब में डाल दी और कहा, क्या अब मेरा दोस्त अपने दिल का दुख मुझे सुनाएगा? हाँ, जो सुनाने आया हूँ वो सुना के जाऊँगा। जोलीन ने कहा, अगर मेरे मूसा की बेटी की कोई बेआबरू कर दे तो मूसा इसे क्या सजा देगा? जुर्म साबित होने पर जुर्म को संसार कर दिया जाएगा। मूसा ने जवाब दिया, और अगर मुजरिम किसी मुल्क का बादशाह हो तो मूसा इसकी बादशाही की ईंट से ईंट बजा देगा। मूसा ने कहा, और इस बादशाह के खानदान की तमाम औरतों को लोंडियां बनाकर साथ ले आएगा। और अगर वह मजलूम बेटी तुम्हारे दुश्मन की हो, अगर मजलूम बेटी और उसका बाप फरियादी बनकर आएगा तो मूसा उसका भी इंतकाम लेगा। मूसा ने जवाब दिया, लेकिन ये देखना ज़रूरी होगा कि अपनी सल्तनत किसी खतरे में तो नहीं पड़ जाती। नहीं मूसा, जोलीन ने कहा, तुम्हारी सल्तनत और तुम्हारी अमारत किसी खतरे में नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हारी सल्तनत को वसअत मिलेगी। अब सुनो मूसा, वो मजलूम बाप मैं हूँ, बेआबरू होने वाली बेटी मेरी है। फिर तुम्हारा तलवार नियाम में क्यों पड़ी है? मूसा ने पूछा, और ये तलवार मेरे कदमों में क्यों गिरी है? इसलिए कि मुजरम मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। जोलीन ने कहा, मुंदलस का बादशाह राड्रक है। राड्रक तुम तक तुम्हारी बेटी किस तरह पहुंची थी? अमीर मूसा, जोलीन ने जवाब दिया, मैं बेशक शाह राड्रक का बाइज़ार हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक उंदलस के शाही खानदान के साथ है। किसी वक्त मेरी ये रियासत आज़ाद थी। वक्त गुजरने के साथ सवेस्ता के दफा की जिम्मेदारी उंदलस के बादशाह ने संभाली और फिर सवेस्ता उंदलस का हिस्सा बन गया। मैं हुक्मरान से गवर्नर बन गया। शाही खानदानों के यहाँ रिवाज था कि जिस किसी की बेटी 15-16 साल की उम्र को पहुंच जाती वो बेटी को उंदलस के शाही महल में शाही आदाब, सलीका, शायरी वगैरह की तरबियत के लिए भेज देता था। शाही घराने बाज़ औक़ात अपनी 10-12 साल उम्र की बेटियों को वहाँ भेज देते हैं। मैंने अपनी बेटी फ्लोरेंडा को इस दस्तूर और रिवाज के मुताबिक शाह राडरक के महल में बेच दिया। उसकी उम्र 17 साल के लगभग है। चूँकि लड़कियों को अदाब व अखलाक की तरबियत दी जाती है, इसलिए उन्हें शाही महल में औरतों की निगरानी में रखा जाता है। मर्दों के साथ उनका कोई तल्लुक नहीं होता। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे इत्तला भेजी है कि शाह राडरक ने धोखे में उसकी आबरूरेज़ी की है। तुम्हारी बेटी अब कहाँ है? मूसा ने पूछा। मैं उसे तलीता से ले आया हूँ, जोलीन ने जवाब दिया। तुम जानते हो कि तलीता अंदलस का दारुल हुकूमत है। मेरी बेटी अब सबेस्ता में है। चाहो तो मेरी बेटी को यहाँ बुलाकर पूछ सकते हो। मूसा बिन नसीर, मैं इराक से अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना चाहता हूँ। उसका एक तरीका तो यह है कि मैं उसे कत्ल करा दूँ, लेकिन यह मुमकिन नज़र नहीं आता। वो बहुत कम बाहर निकलता है। उसके इर्द गिर्द मुहाफिजों का हसार होता है। दूसरा तरीका जो मैं सोचकर तुम्हारे पास आया हूँ वो यह है कि तुम मुंदरस पर हमला करो। मेरी पूरी मदद तुम्हारे साथ होगी। अलबत्ता मैं सामने नहीं आऊँगा। बेशक मुंदरस की फ़ौज लातदाद है। तादाद को देखो तो तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जो जज्बा और नस्क तुम्हारी फ़ौज में है वो राडर की फ़ौज में नहीं। ये मैं तफसील से सुनाऊँगा। मैं यकीन से कहता हूँ कि तुम्हारी फ़ौज मुंदरस की फ़ौज को शिकस्त दे देगी। मैं राडर को कत्ल करने तक अपने इंतकाम को महदूद नहीं रखना चाहता। मैं उसकी बादशाही को खाक में मिलाना चाहता हूँ। मेरा यह इरादा सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो और इसका पूरे का पूरा फ़ायदा तुम्हारा होगा। सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि सविस्ता को आज़ाद रहने देना। ये तारीख का एक मशहूर वाक़या है जिसे मौरखों और बाद के तारीख नवासों
ने तफसील से बयान किया है। इस वाक़या पर ड्रामे भी स्टेज पर लिखे खेले जाते रहे हैं और ये वाक़या नावलों का मौजू भी बना। जोलीन की 2 बेटियां थीं, एक का नाम फ्लोरिडा और दूसरी का मैरी था। फ्लोरिडा जूं-जूं बड़ी होती जा रही थी, उसका हुस्न निखरता आ रहा था। उसकी माँ कहा करती थी कि मेरी बच्ची जितनी खूबसूरत निकलती आ रही है, उसके लिए इतना खूबसूरत शहज़ादा तो मुश्किल से ही मिलेगा। माँ को मालूम नहीं था कि उसकी बच्ची ने अपने लिए एक शहज़ादे का इंतखाब उम्र के 14वें साल में ही कर लिया था। वो शहज़ादा नहीं, वो शाही अस्तबल के एक शहसवार का बेटा था। ये शहसवार शाही ख़ानदान की औलाद और फ़ौजी अफसरों की औलादों को घुड़सवारी और नेज़ाबाजी की तरबियत देता था। शाही ख़ानदानों और फ़ौज के आला हलकों में ऊंचा मुकाम हासिल था। उसका रुतबा भी ऊंचा था। हेनरी इसका जवान बेटा था। फ्लोरिडा जब 13-14 साल की थी, हेनरी की उम्र इस वक्त 17-18 साल थी। हेनरी को बाप ने लड़कपन में ही शाहसवार बना दिया था। नेज़ाबाजी का भी वो माहिर हो गया था। 14 साल की उम्र में जोली ने अपनी बेटी फ्लोरिडा को घुड़सवारी के लिए हेनरी के बाप को हुक्म दिया। फ्लोरिडा सुबह और शाम घुड़सवारी के लिए जाने लगी। मेरी बेटी को लड़की ना समझना, जोली ने हेनरी के बाप से हिदायत देते हुए कहा। तुम जानते हो मेरा कोई बेटा नहीं, शायद यही वजह है कि ये लड़की बेटी के बजाय बेटा बनती जा रही है। मेरे लिए वो बेटे की कमी पूरी कर रही है। ऐसे मर्द समझ कर शहसवार बनाना, उसे नेज़ाबाजी के साथ साथ दौड़ते घोड़े से तलवार और कुल्हाड़ी चलाने की तरबियत देनी है। 1.5-2 महीनों में फ्लोरिडा घुड़सवारी में इतनी पुख्ता हो गई कि उसके नीचे घोड़ा लंबे खड्ड और ऊंची रुकावटें फलांग जाता था। उसका उस्ताद उसे अकेले दौड़ जाने नहीं देता था, लेकिन फ्लोरिडा शहजादी थी। वो उस्ताद पर अपना हुक्म चलाकर घोड़े ले जाती। उस्ताद डरता था कि ये अकेली कहीं जंगल में कोई रुकावट फलांगती, घोड़े से गिर पड़ी या घोड़ा गिर पड़ा और वो इसके नीचे आ गई तो उस्ताद की शामत आ जाएगी। उस्ताद ने इसका इलाज ये सोचा कि जब फ्लोरिडा घोड़ा दौड़ाती जंगल में निकल जाती तो उस्ताद अपने बेटे हेनरी को उसके पीछे घोड़े पर दौड़ा देता। हेनरी को अपने पीछे अपने साथ देखकर फ्लोरिडा ने इतराज़ न किया। एक रोज़ उसने जंगल में घोड़ा रोका। हेनरी ने अपना घोड़ा रोका, उसके करीब जाकर रोक लिया। फ्लोरिडा ने उसकी तरफ देखा और उसके होंठों पर तबस्सुम आ गया। हेनरी मर्दाना हुस्न और वक़ार का मुजस्समा था। उसके जिस्म की साख बताती थी कि मर्द मैदान है। उसमें मैदान जंग में मर्दों को तलवार से तरपाने की ताकत और महफिलों में औरतों को तरपान देने वाली चाहत और कशिश थी। मुझे घोड़े से उतार, हेनरी फ्लोरिडा ने कहा। इतनी थक गई हूँ कि उतरा नहीं जाता। ये शहजादी का हुक्म था। हेनरी चश्मदीद अपने घोड़े से कूदा। शहजादी के घोड़े के करीब जाकर उसके रकाब पर हाथ रखा, लेकिन शहजादी ने हेनरी की तरफ झुककर बाजू फैला दिया। दूसरे ही लम्हे वह हेनरी के बाजुओं में थी। हेनरी उसे ज़मीन पर खड़ा करके पीछे हटा तो शहजादी उसे अपने बाजुओं से निकलने न दिया। मत तड़पो हेनरी, फ्लोरिडा ने कहा। तुम मुझे अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुम्हारे एक गुलाम का बेटा हूँ। शहजादी हेनरी ने डरे डरे से लहजे में कहा। काउंट जोलीन को पता चल गया तो गलत ना समझो हेनरी, फ्लोरिडा ने कहा। मैं लड़की तो हूँ, लेकिन खसलत लड़कियों वाली नहीं। मुझे तुम्हारा जिस्म नहीं चाहिए। क्या तुम इस मोहब्बत से वाकिफ नहीं जो दिल से उठती है और रूह में उतर जाती है? नहीं शहजादी, मुझे शहजादी कहना छोड़ दो। फ्लोरिडा ने कहा। मैं तुम्हें मोहब्बत का करने का हुक्म नहीं दे रही, मुझे फ्लोरा कहो। हैरी ने सिर्फ फ्लोरा कहना शुरू कर दिया। शहजादी शाही चबूतरे से उतर आई। हेनरी के सामने उसका नौकर था, लेकिन किले से बाहर जंगल में जाकर उसका महबूब भी था, चाहने वाला भी। फ्लोरिडा ने पहले रोज उसे जो कहा, तुम्हें तुम्हारा जिस्म नहीं चाहिए, वो इसने सच कर दिखाया। उनकी मोहब्बत दिलों से उठी और रूहों में उतर गई। हेनरी ने उसे शहसवार बनाकर नेज़ाबाजी और तीरंदाजी का भी माहिर बना दिया। फ्लोरिडा के माँ बाप को हल्का सा भी शक न हुआ कि उनकी बेटी अपनी ज़िंदगी के साथी का इंतखाब कर चुकी है। फ्लोरिडा और हेनरी ने ये तो सोचा ही ना था कि इनके बादशाह की शादी कभी नहीं हो सकेगी। जोलीन मखमल में बोड़िए का पाबंद नहीं लगाता। वो तो मोहब्बत के नशे में अपनी अपनी हैसियत को ही नहीं, दुनिया को ही भूल गए थे। वक़्त उठता गया और 2 साल गुजर गए। एक रोज़ माँ ने फ्लोरिडा को बताया कि उसका बाप उसे तलीता ले जा रहा है, जहाँ से कमोबेश 1 साल अंदरस के बादशाह रारा की शाही महल में गुजारना पड़ेगा। क्यों, क्या तुम ये भी नहीं जानती? माँ ने कहा। शाही खानदान की लड़कियाँ वहाँ शाही अदाब-ओ-इख़लाक़ और शाहाना तौर तरीके सीखने जाती हैं। क्या मैं उजर हूँ? फ्लोरा ने कहा। क्या मैं शाही अदाब और तौर तरीकों से वाकिफ़ नहीं? मुझ में क्या कैसी नज़र आती है आपको? मैं नहीं जाऊँगी। मैंने इन शाही महलात की बहुत बातें सुनी हैं। इन शाही महलात में जो अदब-ओ-इख़लाक़ राइज हैं, उनकी कई कहानियाँ सुन चुकी हूँ। माँ ने उसे समझाया-बुझाया। फ्लोरा ने उसकी एक ना सुनी। वो यही कहती रही कि उनके बादशाहों के यहाँ कोई इख़लाक़ नहीं होता, कोई किरदार नहीं होता। लेकिन जब बाप ने उसे हुक्म के लहजे में इजलास डालने को कहा, तो उसे इनकार की जुर्अत न हुई। वो जानती थी कि उसका बाप कितना जाबिर है। जोलीन और उसकी बीवी फ्लोरा को साथ लेकर उनदरस के दारुल तलीता चले गए और उसे राडा के शाही महल में छोड़ आए। उन्होंने फ्लोरा को रडाग के सामने भी पेश किया। ओह! रडाग ने फ्लोरा के हुस्न और नौजवानी से मुतासिर होकर चौंक कर कहा, इतनी हसीन जोलीन, इस लड़की को किसी बराए नाम शहजादे के साथ ब्याह कर ज़ाया न कर देना। ये नहीं बेटी नहीं, जोलीन ने हंसकर कहा, यह मेरा बेटा है। फ्लोरा के माँ-बाप जब वहाँ से चले तो आँख उसके आंसू निकल आए थे। 8-10 दिन गुजरे तो एक रोज़ हेनरी के बाप ने जोलीन को बताया कि उसका बेटा लापता हो गया है। जोलीन के हुक्म से उसे हर जगह तलाश किया गया, जंगल और सहरा में भी घुड़सवार भेजे गए, मगर हेनरी का कहीं नामो निशान ना मिला। वो वहाँ होता तो मिलता, वो समुंदर पार कर गया था। कई दिनों की मुसाफत के बाद तरीता जा पहुंचा। वो फ्लोरिडा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका था। वो सीधा शाही अस्तबल में चला गया और अस्तबल के जिम्मेदार
अफसर से मिला और नौकरी की दरख्वास्त की। इस पल के अफसर ने उसका इम्तहान लेने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए एक इंतहाई अखरा और मुंह और घोड़े की तरफ इशारा कर कहा, इसकी सवारी करके दिखाओ। ये घोड़ा कम ही किसी के काबू में आता था। हेनरी ने इस घोड़े पर जेन कसी और इस पर सवार हो गया। अस्तबल के तमाम गरिंदे हेनरी के गिरने का तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए। घोड़े ने अपना करपन दिखाना शुरू कर दिया। सवार के किसी इशारे को खातिर में ही नहीं लाता था, लेकिन हेनरी ने थोड़ी सी देर में उसे आराम कर लिया। उसे सर पर दोहराया, हर चाल चलाया और घुड़दौड़ के मैदान में रुकावटें फैलांगी और सबको हैरान कर दिया। फिर इसने नेज़ाबाजी और तीरंदाजी के जो जौहर दिखाया, उसके नतीजे में उसे अच्छे ओहदे पर नौकरी मिल गई। उसका मकसद सिर्फ नौकरी का हसूल नहीं था, वो फ्लोरिडा से मिलना चाहता था। चंद दिनों में ही उसने मालूम कर लिया कि फ्लोरिडा कहाँ होती है, लेकिन उसे फ्लोरिडा तक रसाई कोशिश करना करनी पड़ी। एक रोज़ 5-6 शहजादियाँ घुड़सवारी के लिए आ गई, उन्हें फ्लोरिडा भी थी। ये सब फ्लोरिडा की तरफ दूसरे शहरों से शाही महल में तलीम और तरबियत हासिल के लिए आई थी। इस तरबियत में घुड़सवारी भी शामिल थी। फ्लोरिडा ने हेनरी को देखा तो हैरान रह गई। वो शहजादी थी, किसी भी मुलाजिम के साथ वो कोई भी बात कर सकती थी। वो सीधी हेनरी के पास पहुंची और बुलंद आवाज़ से उसे उसके साथ बातें करने लगी, ताकि कोई किसी को शक न हो। तुम्हारा नाम क्या है? उसने हेनरी से पूछा। आक्सट आक्टस। हेनरी ने अपना नाम गलत बताया, या उसने सबको यही अपना नाम बताया था। मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, फ्लोरिडा ने कहा। देखा होगा शहजादी, हेनरी कहा। मैं कई जगहों पर रहा हूँ। बाकी शहजादियां भी उनके इर्द गिर्द आन खड़ी हुई, वो हंसते खेलने के मूड में ही आई थी। सुबह में तुम्हारा क्या काम है? फ्लोरा ने पूछा। ये बड़ा अच्छा सवाल है शहजादी। इसबल का अफसर जो पास ही खड़ा था, उसने शहसवार से कहा, आज इसको हमारे साथ भेजो। फ्लोरा ने कहा, मैं देखती हूँ ये कितना अच्छा शहसवार है। इस रोज़ हेनरी को शहजादियों के साथ भेजा गया। किले के बाहर जाकर फ्लोरा ने अपनी साथी शहजादियों से कहा कि वह शहसवार के साथ घोड़ा दौड़ा कर देखेगी या घोड़सवारी का कितना कुछ माहिर है। थोड़े लम्हे फ्लोरा और हेनरी के घोड़े पहलू ब पहलू सर पर दौड़ते जा रहे थे। वो हरी भरी पहाड़ियों के ओट में चले गए। कुछ देर बाद वो पहाड़ियों में से निकले। इन्होंने दिल की सारी बातें कर ली थी। हेनरी ने फ्लोरा को बताया कि वो सविस्ता से किसी को बताए बगैर आ गया है, फौरन वापस चले जा। फ्लोरा ने से कहा, मेरे बाप को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो पहला शक ये होगा कि तुम मेरे लिए यहाँ आए हो। सविस्ता की शाही नौकरी छोड़कर यहाँ नौकरी करने के ये और कोई वजह नहीं थी जो तुम किसी को बताकर मुतमिन कर दो। कुछ दिन और रहने दो फ्लोरा, हेनरी ने कहा। एक दो और मुलाकातों का मौका पैदा करो दो, फिर मैं चला जाऊंगा। अपने बाप को सब कुछ बताऊंगा कि सविस्ता से जीता गया है, इसलिए अंदरस की सैर को निकल गया था। महल के इर्द गिर्द बागात थे, जिनमें घने दरख्त फूलदार उधर बेलें की और बाद गोशे पेड़ पौधों और बेलों से ढके हुए थे। फ्लोरा ने हेनरी को ऐसा ही एक गोशा बनाया और एक ऐसा रास्ता भी बताया जो इस गोशे तक जाता था, लेकिन आधी रात के बाद इससे पहले और दिन को पकड़े जाने का खतरा था। हेनरी ने खतरा मोल लेकर 2 बार बाग के इस तरह गोशे में फ्लोरा से मुलाकात की। फ्लोरा ने भी खतरा ही मोल लिया था। बाहर से आई हुई शहजादियों की कड़ी निगरानी की जाती थी। फिर भी फ्लोरा इन दोनों रातों को अपने कमरे से निकलने पाँव चौड़ियों की निगरानी की तरह निकली और बाग में पहुंची गई थी। दूसरी मुलाकात में उसने हेनरी को 3 रातें बाद की आने की तो कहा। इस दिन जिस दिन हैरी ने बाग में आना था, शाह आरग 4-5 दिनों की गैर हाजिरी के बाद वापस आया था। उनमें से किसी दूर दराज इलाके में कुछ बागी सर उठा रहे थे। शाह आरग को खुद वहां गया था और बागियों के 3 सरदार के सर कलम करवा दिए। वो शाम को वापस पहुंचा, थका हुआ भी, और खुश बीत के बगावत को उठने से पहले ही कदम कर आया था। इसने गुस्ल किया, शराब पीने बैठ गया। उसके अंदर और बातों से जाहिर हो रहा था कि वो मसरत और बदमस्ती से फटा जा रहा है। उसे पता नहीं चल रहा था कि खुशी की तकरीब किस तरह मनाई जाए। बादशाहों के यहाँ अपना दिल बहलाने के लिए 2 ही तरीके होते हैं, औरत और शराब। राजा के यहाँ दोनों चीज़ें की कमी नहीं थी। इसके 2-3 दरबारी हकाम उसके साथ भी पी पिला रहे थे। कोई नया फूल है? डाडरक ने पूछा। शराब पिलाने वाली लड़की की तरफ देखा जो नखेज और दिलकश थी। खुद ही नाक चढ़ाकर बोला, नहीं, कोई किली अध खिली कली। वही फूल है जो शाह अब्दुलस के ख्वाबगाह में खुशबू बिखेरते रहते हैं। एक हाकिम ने गुलामाना सी मुस्कुराहट से कहा। नहीं, उसने बदमस्ती के लहजे में कहा, कोई कली। हा हा। उसने चुटकी बजाकर कहा, फ्लोरिडा जोलीन की बेटी। शहनशाह उंदलस उसकी एक मशीर ने कहा, बाहर से आई हुई शहजादियाँ हमारे पास जमानत हैं, वो अदाब अखलाक सीखने आती हैं। आज तक यहाँ आने वाली शहजादियों के साथ कभी मामूली सी छेड़खानी भी नहीं हुई। इस रवायत को खराब ना किया जाए, हम उनसे उंदलस की मलका बनाएंगे। शाह आरग ने नशे से लड़खड़ाती जुबान में कहा, तुम सब चले जाओ, फ्लोरिडा को यहाँ भेज दो। शहनशाह मौज़म बशीर ने कहा, आपको खतरों से खबरदार करना और बचाना मेरा फ़र्ज़ है, ख्वाह इस फ़र्ज़ की अदायगी में मुझे अपनी जान देनी पड़े। हो सकता है आप ही तलवार अलमताब में न्याम से निकल और मेरा सर तन से जुदा कर दे, लेकिन मेरी रूह मुतमिन होगी कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया था। कैसा खतरा? शाहरार ने कहा, जोलीन से मुझे क्या खतरा हो सकता है? पहली बात तो यह है कि इसकी बेटी फ्लोरा शहनशाह उदरस की ख्वाबगाह में शब बसरी को बहुत बड़ा आज़ाद समझेगी। अगर वो हमें कबूल नहीं करेगी, वो अपने बाप को बता देगी, तो जोलीन हमारा क्या बिगाड़ लेगा? 2 पंच ज़मीन की मालिक हमारे 20 सवारों का मुकाबला करने के काबिल नहीं। इसकी ताकत हम हैं। अगर इसने अरबों और बरबरों को सिविस्ता में रोका हुआ है, उन्हें
उदरस की तरफ आने नहीं दे रहा तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि उसकी पीठ पर हमारा हाथ है। अगर हम अपना हाथ खींच ले तो अरब और बर्बर मुसलमान इसके किले की ईंट से ईंट बजा दें और इसकी दोनों बेटियों को लोंडियाँ बनाकर ले जाएं। अगर हमने इसकी बेटी को कुछ देर के लिए अपनी ख्वाबगाह में बुला लिया तो उसे खुशी होना चाहिए। हो सकता है हम उसकी बेटी को अपनी मलका बना लें। मैं सिर्फ ये कहता हूँ शहनशाह मौज़म मशीन ने कहा कि हमें दोस्त पैदा करने चाहिए, दोस्तों को दुश्मन ना बनाया जाए। तुम कुछ नहीं समझते, शाहरग ने शहनशाहों के लहजे में कहा। जाओ उसे यहाँ भेज दो। शहनशाहियत के साथ शराब के नशे ने मिलकर राडरक के कल पर पर्दा डाल दिया था। कुछ ही देर बाद फ्लोरा इस तरह खुशोकरम इसके कमरे में दाखिल हुई जैसे कोई बच्ची अपने बाप के बुलावे पर दौड़ी आई हो। उमरस के शहनशाह के बुलावे को वो आज़ाद ही समझी होगी, लेकिन शाहरग ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में ले लिया। फ्लोरा बहुत तड़पी रोई मगर वो एक जंगजू के ताकतवर बाजुओं में थी। राडर को तोका नहीं थी कि कोई लड़की से इस तरह दुत्कार भी सकती है, जिस तरह फ्लोरा से नफरत से दुत्कार रही थी। राग ने उसे मलका बनाने का लालच दिया, लेकिन वो आबरू बाख्ता होकर मलका बनने पर रजामंद न हुई। राडर ने उसे धमकी दी कि वो सवेस्ता पर हमला करके उसके बाप को और पूरे खानदान को मजबूर कर देगा कि तलीता की गलियों में भीख मांगे। फ्लोरा ने कहा कि ज़मीन और आसमान को आग लगा दो, मैं अपनी कवाड़ी आबरू से दस्तबरदार नहीं होंगी। उंदरस की तारीख लिखने वाले तमाम मोड़क दान मुत्तफिक है कि फ्लोरा ने ना कोई लालच कबूल किया, ना उसकी धमकियों का खाते में लाई। वो अपनी पाकीज़गी और दोशीदगी के वास्ते देती रही, लेकिन शाहनियत और शराब ने राडर को वहशी और दरिंदा बना दिया था। 16 बरस की लड़की उसकी अपनी पाकीज़गी और दोशीदगी बचा ना सकी।